नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। मनित सिंह राजपूत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। माय नेम इज़ अनिल सिंह राजपूत। आई वर्क एट इंडियन रेलवे। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय महाकाल। किस टॉपिक पर ये वीडियो होने वाला है तो आप ध्यान से देखना। आज हम बात करेंगे कंप्लीट सिलेबस की। अभी आपको पता है कि सर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का आरआरबी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया है, लेकिन रिक्रूटमेंट 01/2019 यानी कि जो 2019 में जो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आया था उसके मुताबिक मैं आपको कंप्लीट सिलेबस बताता हूँ। आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड चैप्टर्स क्या रहने वाले हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपके अंदर 5-7 मिनट का धैर्य है तो बहुत कुछ आपको पता चलेगा और आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करें, इधर उधर से पढ़ाई ना करें, अन्यथा आपका जो पेपर है या फिर आपका सिलेक्शन है वो आपसे दूर ना चला जाए। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैथमेटिक्स के सिलेबस पर जाते हैं। आप जानते हो कि रेलवे ग्रुप डी मैथमेटिक्स मतलब रेलवे ग्रुप डी के पेपर में मैथ्स 25 नंबर की आती है ना। इसके जो मेजर टॉपिक हैं जो कि मैंने सिलेबस से लिए हैं रिक्रूटमेंट 1/2019 से, आप ध्यान देना। सबसे पहले नंबर सिस्टम है ना। नंबर सिस्टम के बाद बोर्ड मास आएगा। इसके बाद डेसिमल्स दशमलव वाले सवाल, फ्रैक्शंस भिन्न वाले सवाल, एलसीएम एंड एचसीएफ लघुत्तम एंड महत्तम समावर्तक, रेशियो एंड प्रपोर्शन अनुपात और समानुपात, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, मेंसुरेशन मतलब क्षेत्र मिति, टाइम एंड वर्क मतलब समय और कार्य है ना, टाइम एंड डिस्टेंस मतलब समय और दूरी, एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, एलजेब्रा मतलब बीजगणित, प्रॉफिट लॉस लाभ हानि, ज्योमेट्री मतलब ज्यामितीय है ना, ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, एलिमेंट्री स्टैटिक्स मतलब आप कह सकते हो ये डेटा मतलब एलिमेंट्री मैथ्स या फिर कह सकते हैं डीआई वगैरह जो होता है वो है ना, स्क्वायर रूट वर्गमूल वाले सवाल, एज कैलकुलेशन आयु पर आधारित सवाल, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम पाइप और टंकी, कैलेंडर घड़ी और कैलेंडर, ये सारे टॉपिक हैं, ये मेजर टॉपिक हैं। इसमें से मैथ्स आपको 25 नंबर की आएगी। लेकिन ग्रुप डी के एक पेपर में खास बात ये होती है, हो सकता है कि एवरेज से एवरेज कहीं पर नहीं लिखा है, यहाँ पर इस पूरे सिलेबस में कहीं पर एवरेज आपको लिखा नहीं आ रहा होगा है ना। लेकिन उसमें ये भी लिखा होता है कि कभी कभी किसी टॉपिक से बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। जैसे मैंने टाइम एंड वर्क लिया है ना, तो टाइम एंड वर्क में से पता चला 5 सवाल आ गए। एवरेज लिया तो एवरेज से 4 सवाल आ गए। बोर्ड मास के एलसीएम एचसीएफ के 3 सवाल आ गए। बोर्ड मास कहाँ पर है, बोर्ड मास के पता चला 4 सवाल आ गए। तो कुछ कुछ टॉपिक के ज़्यादा सवाल भी पूछ लेता है। अब चूंकि इसमें एवरेज नहीं लिखा है ना, तो इस नोटिस में मतलब रिक्रूटमेंट में नीचे साफ साफ लिखा होता है कि कुछ टॉपिक को अगर मैंने इसमें इलिस्ट्रेट नहीं किया है, मतलब उसकी व्याख्या नहीं की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आएगा नहीं। लेकिन ये मेजर टॉपिक है जो आपको सिलेबस में दिखेंगे। आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा अगली स्लाइड जो है वो रीजनिंग के ऊपर है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपको 30 नंबर की आती है। एनालॉजी मतलब समानता। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या होगी, ये एनालॉजी होती है इस तरीके से है ना, कि भारत का संबंध जिस तरह से दिल्ली से उस तरीके से पाकिस्तान का संबंध किससे होगा, इस तरीके से, ठीक है। या फिर अल्फ़ाबेटिक एंड नंबर सीरीज, एबीसीडी वाले क्वेश्चन एंड नंबर सीरीज बहुत ही मेजर टॉपिक है। कम से कम 6-7 नंबर, 6 से 10 नंबर आपको इन्हीं 2 टॉपिक से नजर आ जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग ये भी उसी पर आधारित है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रियाएं, रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप वाले सवाल। इसके बाद सिलोजिज्म, न्याय निगमन जिसको बोलते हैं, जम्बलिंग, पैराजम्बलिंग, वेन डायग्राम पर, वेन आरेख पर आधारित सवाल, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये डीआई हो गया, इसको भी रीजनिंग में डाल दिया। एंड सफिशियंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग। कोई भी क्वेश्चन दिया है कि मान के चलो आप सड़क से जा रहे हो कहीं पर और आपने देखा रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करेंगे, उसको अस्पताल पहुंचाएंगे, एम्बुलेंस को बुलाएंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, ये हो गया है ना। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस है ना। एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, डायरेक्शन दिशा, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट एंड एजम्पशन है ना। ये सारे टॉपिक हैं, ये हमारे किसके हैं, रीजनिंग के, जो कि 30 नंबर की रीजनिंग है। अगली स्लाइड पर हम चलते हैं। इसके बाद जनरल साइंस। द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई। 10वीं तक की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है वो आपसे इसके पेपर में पूछी जाती है। तो एनसीईआरटी की किताबों को लेना ना भूलें, उनको प्रेफरेंस जरूर लें, कोई भी बुक आप पढ़ें है ना। उसके बाद जनरल अवेयरनेस जो है 20 नंबर का, जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है, विज्ञान प्रौद्योगिकी से। स्पोर्ट्स मतलब खेल से संबंधित है। कल्चर मतलब संस्कृति संबंधित है। पर्सनालिटीज मतलब व्यक्तित्व से संबंधित है ना। इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था से संबंधित है। पॉलिटिक्स पॉलिटी से संबंधित, एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंट मतलब अर्थव्यवस्था, राजनीति,
पर्सनालिटी, संस्कृति, कल्चर, है ना, जैसे भारत के डांस हो गए या राज्य स्तर के जो डांस हो गए, जो त्योहार वगैरह हो गए, वो सारे आपको पढ़ना चाहिए। वो जीएस, वो करंट अफेयर्स में आ गए, है ना। मतलब आप इसमें कह सकते हो कि इसमें पुराना जीके ज़्यादा नहीं आ रहा आपको। बेसिकली फोकस किस पर करना है, साइंस पर और करंट अफेयर्स पर और मैथ्स पर और रीजनिंग पर। अगर आपका इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं भी है ना तो चलेगा, इस बात का ध्यान रखना, है ना। और मैं आपको बता दूं अगली स्लाइड में, जो हमारी मैथमेटिक्स होती है, जो मैथ होती है, वो आपको 25 नंबर की देखने को मिलेगी। जो रीजनिंग होती है वो आपको 30 नंबर की देखने को मिलेगी। जो आपको जनरल अवेयरनेस होता है वो 20 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। जो जनरल साइंस होगा वो आपको कितना हो गया, वो भी आपको 25 नंबर का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और टाइम लिमिट आपकी रहेगी 90 मिनट, 90 मिनट, है ना। इसमें जनरल अवेयरनेस है, जनरल साइंस मतलब जनरल नॉलेज नहीं है ना। तो जो टॉपिक मैंने आपको बताया है उसी से संबंधित आप तैयारी करिए, तब आपके तैयारी में फ़ायदा होगा, तब आपको तैयारी में सिलेक्शन में फ़ायदा होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो बढ़िया लगी। अगर बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। और ग्रुप डी से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जो आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में।